हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी, मुखिया जी आ गए हैं, ठीक है। और मुखिया जी रीडिंग लेकर आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। तो गाइडेंस के तौर पे हम देख लेते हैं क्या है ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है। जो भी है, जैसा भी है, जो भी एनर्जीज आएंगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है आप लोगों के जीवन में, है अच्छा ही चलना चाहिए भाई, क्या ही कर सकते हैं, जीवन है ना। टैरो को गाइडेंस के तौर पे लिया कीजिए। ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लीजिए, जितना रेजोनेट होता है, जितना आपसे मैच खाता है उतना आप लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। रीडिंग है, गाइडेंस है, बस। और क्या है, इतना परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है कि हमसे रेजोनेट नहीं हुई, हमारा प्राणी ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, किसी और की होगी। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है ना। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो कर रहे हैं हम वो टैरो ऑफ द डिवाइन वाले डेक से कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, थोड़ा शफल कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पुरानी चीज़ों से बाहर आ जाइए, ठीक है। पुरानी चीज़ों से बाहर आ जाइए। एम्परर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, इतना स्ट्रेसफुल एनर्जीज। ठीक है, अब हम रेडी हैं, तो अब हम कार्ड्स लेंगे जो भी आएंगे, ठीक है। फोर ऑफ कप्स था, कॉइन्स था, शिट हमने देखा नहीं, अरे यार। टू ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली पीछे से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ना, तो इसलिए हमने नहीं लिए कार्ड्स, ना हमने ठीक से देखे, ना हमें समझ आया। टू ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। हमने बोला ना, जब पूरा पूरा हम बिल्कुल रेडी होते तब पीछे इतना बैकग्राउंड नॉइज़ में हम नहीं, शांति नहीं है यार, शांति नहीं है, वाकई में शांति नहीं है। चलिए अब हम कार्ड्स ले रहे हैं, ठीक है। जो भी आएंगे देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसी है, किसकी, किसी और की एनर्जीज़ जैसी भी, जो भी होगी अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पता लगाने की कोशिश करते हैं। 20 दिसंबर की एनर्जीज़। टेम्परेंस पहला कार्ड आया है। यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग विद बैलेंस। डेविल, what is happening? Two major arcanas in a row. Temperance with devil. Sagittarius energies with Capricorn. कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस को आप लोग निकालना चाहते हैं अपने जीवन से। एस ऑफ कॉइन्स, यस। कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस आप लोगों के भी हो सकते हैं। देखिए, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। अब कितना अच्छा मेडिटेटिव मुद्रा में आप लोग हैं, वहाँ पर जो डेविल है वो तो आपके इस सब चीज़ों को, आपकी अच्छी जो ग्रोथ है, आपकी लाइफ के जो अच्छे विचार हैं या अच्छाई है, उसको डेविल ही तो है जो ख़राब करने की कोशिश करेगा। और आप उसी चीज़ को मेंटेन करने में, बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, विच इज़ वेरी 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 कमेंडेबल। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सारे नेगेटिव, जो आपके अंदर नेगेटिव, देखिए हर किसी को पता होता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी, कौन कौन सी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, कौन कौन सी नेगेटिव ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी में। हर किसी को पता होता है यार, हमको तो पता है भाई, आपको भी पता ही होगा। और जो एक मेन अच्छी जो एक क्या बोलते हैं, एक सच्ची बात ये है कि जो जो इंसान होता है ना, इंसान भाई, इंसान होना ज़रूरी है पहली बात। शैतान और जानवर की बात नहीं कर रहे हम, इंसान की बात कर रहे हैं। जो एक इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी पॉजिटिव ट्रेड्स है, कौन कौन से नेगेटिव ट्रेड्स हैं, ठीक है भाई। हम तो इंसान है कम से कम। अब अच्छा इंसान है कि बुरे इंसान है पता नहीं, कि नहीं, इंसान है, हमने इंसान की बातें में बात की है। तो इंसान को पता होता है कि उसके अंदर कौन कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पर आप लोग अपने दोनों
चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शायद वाइट बॉल्स कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का इस समय मेन फोकस अपने कर्मास को बैलेंस करना है, अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, अपनी हीलिंग जर्नी में अपने आप को आगे प्रोग्रेस की ओर जाते हुए देखना है। कोई भी नेगेटिविटी से आप अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, जहाँ पर ये डेविल का कार्ड टेम्परेंस के तुरंत बाद आया है विद एस ऑफ कॉइन्स, उसके तुरंत बाद। येस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन विच इज़ पीसफुल, विच इज़ हारमोनियस। आप लोगों को ना अब अपनी लाइफ में कोई भी केओस नहीं चाहिए, और वो केओस को आप टर्बुलेंस को हटाने के लिए ही आपने ये स्टेप लिया है कि आप हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो शायद मेडिटेशंस में ढूंढ रहे हैं, शायद वो जवाब स्पिरिचुअलिटी में ढूंढ रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक झुकाव है अच्छा इंसान बनने के प्रति, अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी इस समय यही शायद लाइफ का अल्टीमेट मोटो है कि भगवान के सामने जवाब दे हैं और भगवान के सामने अच्छा बनना है। बाकी किसी इंसान के सामने या किसी प्राणी के सामने अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ इस समय मेन मोटो है और मेन जो एम्बिशन है, जो मेन गोल है, वो यही है कि ईश्वर के सामने अच्छा बने रहें, और वो आपके मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। कुछ लोग डेफिनेटली मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर आप लोग झुके, कहाँ पर आप लोग गिरे, और कहाँ से आप लोग वापस से उठे या उठने वाले हैं। हर चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ब्यौरा ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। हमने बोला ना डेविल का कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस के साथ आया है। डेफिनेटली आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने नेगेटिव जो साइड है उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से डिलीट करें, नेगेटिव साइड को, अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को। क्योंकि हमने बोला ना, पता सबको होता है कि हमारे अंदर ये कमी है। कोई भी कमी हो सकती है यार। मान लीजिए बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे चीज़ें छुपाना, है ना, बात बात पे दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना, ऐसी एनर्जीज होती है ना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, कानाफूसी करना, गॉसिपिंग करना, ये सारी नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आते हैं। अब आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, पता सबको होता है यार, पता सबको होता है। वर्क भी हम लोगों को खुद ही करना होता है। तो ये हमने एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप अपने उन सब नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, हमने बोला ना, आप इस अवस्था में है अभी, मतलब आप लिटरली आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को वापस से ढूंढ पाएँ, बैलेंस को फिर से स्थापित कर पाएँ। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अब एक एस ऑफ कॉइन्स के बाद 2 ऑफ कॉइन्स, सी अगेन बैलेंसिंग बिटवीन द 2। यहाँ पर भी बैलेंसिंग है, टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश, दोनों चीज़ों में जगल करने की कोशिश। अब ये कोई पर्टिकुलर चॉइस भी हो सकता है जिसमें आप दोनों लटके हुए हैं। आप दोनों मतलब आप 2 चीज़ों में लटके हुए हैं। दोनों बोला हमने ना, किसी और की भी एनर्जीज गाइस हो सकती हैं यहाँ पे, किसी और की भी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। एस ऑफ कॉइन्स विद 2 ऑफ कॉइन्स, मतलब इसके बाद यहाँ पर मतलब एक चीज़ में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस किसी का ना हो पाना और वापस से मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति, ये किसी और की एनर्जीज भी हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। आगे देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड गाइस आया था, ठीक है। शफल के दौरान जब हमने बोला ना कि डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था, हमने कार्ड नहीं लिया था। ये कार्ड तब भी आया था। किसी की एनर्जीज, हमने 2 लोगों की अभी बोला था ना, आप दोनों, तो हो सकता है कोई यहाँ पे आपका कोई पर्टिकुलर प्राणी हो, किसी की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हो जो आप ही की एनर्जीज के अंदर आते हैं, जिसके पास 2 चॉइसेस हैं और वो दोनों चॉइसेस में अभी भी जगल करने की पोजीशन में है। हालांकि उनको पता है कि उनके लिए सही क्या है। दिस पर्सन नोज़ हु इज़ राइट फॉर हिम और हर। अरे यार,
इस समय रीडिंग करने बैठना ही नहीं चाहिए था हमें। आई थिंक बहुत गलत टाइम पे बैठे हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना ये पता है कि उनके लिए ठीक क्या है, लेकिन वो चीज़ मानने को राज़ी नहीं है। लेट मी चेक व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग विच इज़ स्टॉपिंग हिम और हर टू मेक द करेक्ट डिसीजन। क्या रोक रहा है उनको? कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस। यहाँ पर आपकी एनर्जीज हमने यहाँ पे ग्रैब की हैं। 6 ऑफ कप्स भी वही कार्ड है यार, आप ही के सामने शफल कर रहे हैं हम, आप देख लीजिए, ठीक है। और ये कार्ड पहले भी आया था। यहाँ पे डेफिनेटली किसी की एनर्जीज आ गई हैं। 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट रिमेनिसिंग द पास्ट। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ना आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ रहता है, राउंड एंड राउंड आपको घुमाया जा रहा है। ये पर्टिकुलर पर्सन आपके माइंड से जाता नहीं है, और ये पर्टिकुलर पर्सन के माइंड से आप भी नहीं जाते हो। कहीं ना कहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज ही आ रही है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर पर्सन ना चाहता भी नहीं है कि, ये पर्टिकुलर पर्सन चाहता ही नहीं है कि आप के माइंड से ये पर्सन निकले, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको घुमा रहा है क्या? बहुत लंबे टाइम से घुमा रहा है, मतलब लिटरली घुमा नहीं रहा है। मतलब हम ये नहीं कहना चाहते कि आपको घुमा रहा है, आपको ट्रैवल करा रहा है, आपको घुमा फिरा रहा है, आप पे खर्चा कर रहा है, वो वाला घुमाना नहीं। हम यहाँ पे दूसरे वाले घुमाने की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम कौन सा घुमाने की बात कर रहे हैं? मतलब कोई आपको बार बार राउंड एंड मतलब अपनी बातों से मैनिपुलेट करके आपको घुमा रहा है। आप घूम जा रहे हैं, आप घूम जा रहे हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। क्या ऐसा है? किसी की वजह से क्या आप कुछ कर नहीं पा रहे अपने जीवन में? क्योंकि यही पर्सन आपके माइंड में चलते रहते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज आ रही हैं, पता नहीं मैजिशियन वाली वाइब्स आ रही हैं हमें। हालांकि अभी तक कार्ड आया नहीं है ऐसा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो हमको लग रहा है वो हम बताएंगे ना, कि लाइक somebody might be manifesting you, somebody might be manifesting you। क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको बहुत जाने अनजाने में शायद आपको आप इनके माइंड में चलते रहते हैं, और ये उस हिसाब से आपको जो है बार बार मैनिफेस्टेशन होती रहती है, और आप बार बार इनको याद कर बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, आप इस पर्सन को डेफिनेटली जानते हैं, कोई नया प्राणी तो है नहीं यहाँ पे। आगे देखते हैं। 7 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली ये कोई पर्सन है। इनके पास देखिए ऑप्शंस की भरमार है, ठीक है, ऑप्शंस की भरमार है। लेकिन इमेजिन ये अपने सारे ऑप्शंस में, पता है इनके सामने ना बहुत सारे चिराग हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कौन सा चिराग घिसे जिसमें से आप निकल के आएंगे, ठीक है। आप इनके लिए ना एक, यू आर लाइक अ विश कम ट्रू, यू आर लाइक अ जीनी, ठीक है। कुछ याद आ गया हमको, किसी ने हमको बोला था कि यू आर माई जिनी, यू आर माई मिनी, नहीं जिनी, यू आर माई जिनी। हमने बोला था कि हम मिनी हैं, हम जिनी नहीं हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, यू आर जिनी, यू आर माई जिनी। तो जो भी है, हम आप एनर्जीज, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हुए भी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो पर्टिकुलर चिराग ढूंढने में परेशानी हो रही है जिसमें से आप निकल के आएंगे, बिकॉज यू आर समबडीज विश कम ट्रू। किसी ने बहुत, यू आर लाइक अ ब्लेसिंग टू समबडीज लाइफ, एस ऑफ कॉइंस। लेकिन हमको वो चीज़ें पता नहीं चली जो हम पता लगाना चाहते हैं, कि वॉट इज़ एक्चुअली दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज स्टॉपिंग दिस पर्सन टू मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। हमने बोला ना, किसी नतीजे पे ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आप एक ब्लेसिंग्स की तरह इनकी लाइफ में आए हैं, और एक विश कम ट्रू हैं, ठीक है।
एक यू हैव अ हिस्ट्री विद दिस पर्सन, इसके साथ इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका एक रहा है, इतिहास रहा है, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स है। अब ये पर्टिकुलर पर्सन देखिए बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाते हैं, जिसमें ख्याली पुलाव में भी आप तो हैं ही, इतने सारे चिराग, मल्टीपल ऑप्शंस इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो जगह है ना वो अभी तक कोई और पर्सन ले नहीं पाया शायद, इसलिए ये अभी भी उसी भ्रम की दुनिया में है जहाँ पर ये हर किसी में आपको तलाशते रहते हैं, हर किसी से आपको कंपेयर करते हैं, मतलब आपको ढूंढते हैं, हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश की यार इनमें से हमारी वो वाली पर्टिकुलर या वो वाला पर्टिकुलर पर्सन कहाँ है। हमने बोला ना आपको कंपेयर करना, हर किसी में आपको ढूंढना। भैया आप तो एक ही सिंगल पीस है, कर्मा बिलीवर्स एक ही होता है, बार बार अलग अलग लोग नहीं होते हैं कर्मा बिलीवर्स में। द वर्ल्ड गाइस किसी की दुनिया है आप, ठीक है, किसी की दुनिया है आप, कोई आपके साथ ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन पल गुजारना चाहते हैं, कोई आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक यार एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जिसको बोलते हैं। लेकिन हमने बोला ना कि कोई एक ऐसी चीज़ तो है जो इस पर्टिकुलर पर्सन को रोकती है आपकी तरफ आने से, और अभी तक हमको वो चीज़ें पता नहीं चली है गाइस। अभी तक वो मून और हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर वो चीज़ें पता नहीं लग पा रही हैं कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या, क्या ऐसा छुपा हुआ है जो ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं आपको चूज़ कर पा रहे हैं, या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो इनको लेना चाहिए, क्योंकि यू आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स इटसेल्फ। आपको इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में किसी खास मकसद से लाया गया, लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन जानबूझ के उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी एनर्जीज हमें यहाँ पे टेम्परेंस की दिखाई दे रही है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की मुद्रा में हैं। इस समय आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस्ड हैं। आपने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से ना अलग थलग कर लिया है। अब आपको लाइफ में शायद यार दोस्त भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज़ में हैं, सोशलाइज करने से घबरा रहे हैं, ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा महसूस करते हैं कि ठीक है अकेले रहेंगे, कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजर जाएगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फाइनली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ना वो जो अलोननेस वाली एनर्जीज थी ना, लोनलीनेस वाला डर सताता था कि अकेले अकेले अकेले, अभी आपको ना ऐसा लग रहा है कि ठीक है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अकेले कट जाएगी। वहीं पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अब आपके साथ ज़िंदगी जीने के ख्वाब सजा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है। हमने बोला ना कोई आपको कंपेयर कर रहा है किसी और से, कोई आपको किस दूसरे लोगों में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, ये कार्ड भी देखिए, मतलब कैसे कैसे करके कैसे कैसे कार्ड आते हैं। 6 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स है, वर्ल्ड के साथ नाइट ऑफ कप्स है। अब देखो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, लेकिन एक्शन काहे का एक्शन, किधर का एक्शन, कहाँ एक्शन, काय का एक्शन भाई। जब यहाँ पे कोई अनडिसाइसिव एनर्जीज़ में है, इनडिसाइसिव एनर्जीज़ में है, तो कहाँ पर एक्शन किधर से होएगा। हवा में थोड़ी एक्शन लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज़ में तो ये पर्सन है ही नहीं, हालांकि यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड कार्ड आ गया, तो जाहिर सी बात है कि किसी के मन में इस तरीके के विचार हैं, क्योंकि यहाँ पर सोचा तो जा रहा है कि चूज़ करना है कि नहीं करना है। चूज़ करने में दिक्कत, चूजिंग इन बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस। फाइनली इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ किया जाए, किस पे जो है हथौड़ा मारा जाए। somebody is finding hard to make a choice। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, ठीक है, तो एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, बस सोचा जा रहा है फिलहाल। वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो किसी की एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पे शादी के भी सपने सजोए जा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस इनडिसाइसिव एनर्जीज है, ठीक है, किसी का मन है भी और नहीं भी सेटल होने का, ठीक है। ये कार्ड आप देख लीजिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को इमेजिन भी कर लिए होंगे इस कार्ड को देख के।
ऐसे वरमाला की अदला बदली, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जीज, जहाँ पे ये नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, ठीक इसके बाद ये कार्ड आया है ना, नाइट ऑफ कप्स के बाद आया है। हमने आपको बोला था ये कार्ड एक साथ इस तरीके से इस पोजीशन में आए हैं। द वर्ल्ड, जहाँ पे हमने बोला ना कोई कोर्टशिप चाहता है, कोई डेट करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उसके बाद फिर एक्शन लेके भाई घोड़ा लेके बस मतलब सेटलमेंट, लेकिन इनडिसाइसिव एनर्जीज हैं अभी भी। हो सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में कोई और भी हो, थर्ड पार्टी के चांसेस हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के चांसेस हैं। अब जाहिर सी बात है गाइस, सोलमेट तो आप हैं इनके, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इनके साथ है। 100 बातों की एक बात हम आपको बताते हैं, 100 बातों की एक बात, ठीक है, मुखिया जी ने बताया है, मुखिया जी कह रहे हैं जब जब जो होना है तब तब वो होना है, तो इतना लोड लेने की क्या ज़रूरत है। इनकी मर्ज़ी से सब हो रहा है। किसी को कोई अगर इनडिसाइसिव एनर्जीज़ में है तो इनकी वजह से है। कोई अगर कुछ डिसाइड कर रहा है, शादी करने के लिए आ रहा है, इनकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़, ऊर्जाएँ जो हम ग्रैब करते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि बाकी दुनिया के सारे टैरो रीडर्स एनर्जीज़ ग्रैब करते हैं। कलेक्टिव जनरल एनर्जीज़ होती हैं, किसी ना किसी की एनर्जीज़ पिक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो ये रीडिंग देख रहा होगा, आप लोगों में से किसी न किसी की एनर्जीज़ होंगी, आप लोगों में से किसी न किसी पर्टिकुलर, आप लोगों में से किसी न किसी के प्राणी की एनर्जीज ऐसी होंगी जो ऐसा सोच रहे होंगे इस समय। आपको हम सिर्फ यही बोलेंगे, आप जो कर रहे हैं वही करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको अब मेडिटेशन से मिलेंगे, आपको आपकी इंट्यूशन देगी जवाब, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करिए, अच्छा करिए, अच्छा ही होगा सब कुछ। यस, देखा, एम्प्रेस है यार, कितनी ममतामयी एनर्जीज है, आपको पता है आपकी कितने स्पिरिचुअल है आप। देखो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना जैसे मदर मेरी वाली फिगर है, कितना कितना प्योर, कितना सेक्रेड, कितनी होली वाइब्स है, ठीक है। यहाँ पर ये रेड कलर का ये बिल्कुल सन वाली वाइब्स दे रहा है, कितनी हारमोनियस एनर्जीज़ में है, जहाँ पर मेडिटेशन प्रेयर्स जो है वो सुने जा रहे हैं, किसी के प्रेयर्स हैं, किसी की दुआएं हैं जो कबूल हो रही हैं। एम्प्रेस हैं आप लोग, एम्प्रेस हैं। और आप लोग, हमने बोला ना इस समय आप इसी मुद्रा में हैं, यहाँ पर भी प्रेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आंखें बंद करके, बस आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ, आप थिंकिंग, आप अपने पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर लिए हुए हैं। आप में पूरा वो ब्रह्मांड, पूरा दुनिया, पूरा आपके अंदर समाया हुआ है। मेडिटेशन, बैलेंसिंग, ठीक है। यू आर दी एम्प्रेस। मेजर अरकान बहुत सारे आए हैं। गाइस, किसी की लाइफ में डेफिनेटली 2 इंसान हो सकते हैं, जिसमें से किसी को चूज़ करने में दिक्कत हो रही है कि फाइनली एम्प्रेस कौन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एम्प्रेस है। भाई इतने बेहतरीन ये लाइन पे कार्ड्स आए हैं एक के बाद एक। यहाँ पे वर्ल्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई अपनी एम्प्रेस को डेट करना चाहते हैं, कोई अपनी एम्प्रेस को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं परमानेंटली, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ है जो इनको रोक रहा है। अभी तक वो चीज़ हमको पता ही नहीं चली है, बताइए। तो सोचिए कितनी हिडन इंटेंशंस होंगी, कितना डिसेप्टिव होंगे ये पर्सन, जिनका पता ही नहीं चल पा रहा है भाई कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा कारण है जो ये नहीं बताना चाहते या नहीं बता रहे हैं। एनर्जीज इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। जो भी ये पर्टिकुलर पर्सन से आप डील कर रहे हैं वाकई में बहुत डिसेप्टिव हैं, बहुत हिडन पर्सनैलिटी है, नहीं पता चलता है इनके असली इंटेंशंस के बारे में। जजमेंट है एस ऑफ कॉइंस के नीचे। ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने शुरुआत में ही बोला था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड ये पर्सन आपको घुमाए जा रहे हैं, आगे भी घुमाएंगे गाइस, आगे भी घुमाएंगे, क्योंकि ये नियति है, ये लिखा हुआ है, ये ऐसा होना है। इनका आपके साथ एक पुराना कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पिछले जन्म का कोई तो एक इनके साथ आपका एक है बॉन्ड, जिसमें ये पर्टिकुलर पर्सन इस जन्म में आपका ऐसी तैसी कर रखा है आप लोगों की। वो इसलिए क्योंकि पिछले जन्म का कुछ
बॉन्डेज है, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो कोई कर्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इस वजह से इस पर्टिकुलर पर्सन का आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ लगा हुआ है, आना जाना आना जाना। अब क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को ऐसी पोजीशन में ले आए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी जो साधना है वो कोई भंग नहीं कर पाए, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन फिर आ जाएंगे भंग करने के लिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पर्सन फिर से आ जाएंगे। अभी तक इनके इरादे पता नहीं चले, इरादे मतलब वही है कि सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। इनडिसाइसिव एनर्जीज भी हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो इनको रोक रही है? माइट बी पॉसिबल कि इनके कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप एक एंजल हैं और आप भी एंजलिक प्रवृत्ति के इंसान को डिज़र्व करते हैं, डेविलिश लोगों को नहीं। हो सकता है इनको ये चीज़ बॉदर करती हो कि आप इतने अच्छे हैं कि आपको यार ऐसी शैतानों वाली इंसान क्या ही आप इनको डिज़र्व करेंगे, क्योंकि इनको कोई तो एक चीज़ है जो रोक रही है। इनडिसाइसिवनेस की एनर्जीज हैं, हालांकि चॉइसेस हैं इनके पास। डेविल के नीचे सन आया है, जजमेंट, सारे मेजर अरकाना एक साथ आए हैं, एम्प्रेस, जजमेंट, सन। दिस इज़ बिग गाइज, दिस इज़ समथिंग बिग, कुछ बड़ा होने को है। एनर्जीज बहुत शिफ्ट हुई हैं, बहुत तगड़े तरीके से एनर्जी शिफ्ट हुई है। दिसंबर 20 तारीख है आज। फाइनल कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। ज़्यादातर लोगों ने सोच लिया है कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, एंड बूम, हियर कम्स द पर्सन। डेविल है ऑब्वियसली, और आना जाना लगा रहेगा। डेविल इंटेंशंस, देखिए इनके हमें बुरे इरादे नहीं लग रहे हैं, इनके कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस हो सकते हैं। आपके भी कुछ आपको भी पता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, आप भी अपने कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स में वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आप इस समय बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रखे हैं और सिर्फ अपनी मेडिटेशंस वगैरह में ध्यान देना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा बोलना भी नहीं चाहते। आप अपना अपने शब्दों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे होंगे। आप इस समय ऐसी एनर्जीज़ में कि आप किसी को छील ना दें। आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल जाएं जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी है, बहुत बैलेंस मेंटेन कर रखा है। गुस्सा भी आता होगा आप लोगों को, अगर आप उसको इतना ज़्यादा मेंटेन किए हैं कि आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले। आपकी एनर्जीज इस समय बहुत प्योर और सेक्रेड है, और इस समय इस पर्टिकुलर पर्सन का आना, आप समझ रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है गाइस, कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी है कि आप किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, साइलेंट हैं, मेडिटेशन, बहुत मॉन्क वाली वाइब्स आ रही है आपसे। मॉन्क, आप समझ रहे हैं मॉन्क क्या होता है? जाके गूगल करके देख लो मॉन्क क्या होता है, ठीक है। साधु संत वाली वाइब्स आ रही है आप लोगों में से, और जब आप साधु संत की एनर्जीज में होंगे तो जाहिर सी बात है, कोई प्रोवोक करने की कोशिश करेगा तो वो साधु क्या करेगा? शराब देगा, उसको कुछ अंट शंट बोल देगा, क्योंकि गुस्सा आ जाता है ना इंसान में। इंसान तो है, तो भाई साधु संत है तो क्या हो गया, मॉन्क है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। तो अभी की एनर्जीज किसी की ऐसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। कोई इस समय आपको पोक और प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, किसी का एक कमबैक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में वापस से, जहाँ पर आप, क्योंकि आपका मन इस समय हर चीज़ से ऊब चुका है, आप बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फोकस्ड हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कुछ अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ों से दरकिनार हैं, कोई फैमिली, कोई दोस्ती यारी, हर चीज़ को आपने बिल्कुल साइड पे रख दिया है और सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे बेहतर बन सकते हैं ईश्वर की नज़र में। जहाँ पर आप ये एनर्जीज़ में है, वहीं पर किसी का आगमन और एक कमिटमेंट भी पॉसिबल है किसी की तरफ से, क्योंकि यार ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, जजमेंट है, एस ऑफ कॉइंस के नीचे यूनिवर्स का पुश है किसी को, और ये पर्टिकुलर पर्सन भी अपनी बहुत सारी डेविल वाली चीज़ों से लड़ रहा है इस समय। इस पर्टिकुलर पर्सन को भी पता है कि
ये पर्सन दिस दैट ही और शी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर यू, क्योंकि आप यार कितना बोला ना, आपकी एनर्जीज एम्प्रेस वाली है, आपकी एनर्जीज टेम्परेंस वाली है। एक एंजल को डेविल मिल जाना, ब्यूटी एंड द बीस्ट, क्या बोलते हो उसको, डेविल एंड एंजल। मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, एक गाना है ना, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिससे ढूंढती नजर तू ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सब, मैनू यार ना मिले मैं मर जावा, ऐसा गाना है ना एक। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। गाइस, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। एम्परर का कार्ड भी आपको अगर याद हो तो पहले आया था, गिरा था मतलब, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये आपको बैलेंस करना सिखाएंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन चीज़ों में। ये आपकी लाइफ में एक रीज़न की वजह से है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अगर ये कोई पेज रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं, फाइनली दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग अप टू द लेवल, अपग्रेड हो रहे हैं आपके लेवल तक जाने के लिए, ठीक है। देखो अपना जो तलवार है वो म्यान के अंदर इन्होंने रख दिया है, गिव अप करने की एनर्जीज में है। समबडीज ईगो इज़ डिट्यूरेटिंग, किसी का ईगो जो है वो कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, किसी का अहंकार टूट रहा है फाइनली, क्योंकि आपकी एनर्जीज आप देखो यार, ऐसी एनर्जीज से कोई कौन नहीं पिघलेगा यार। इतना मासूम, इतना सेक्रेड, इतना डिवाइन, इतना स्पिरिचुअल, इतनी एंजलिक वाइब्स, इतनी प्योर, इतनी होली सेक्रेड जिसकी वाइब्स हो, वो तो मतलब पत्थर इंसान भी पिघला दे। फाइनली यू आर मेल्टिंग समबडी, योर एनर्जीज आर मेल्टिंग समवन। एम्परर, ये कोई एम्परर वाली वाइब ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे बड़े हों एज में, लेकिन हाँ बहुत डोमिनेंट रहे होंगे, बहुत कंट्रोलिंग रहे होंगे। किसी का ईगो डाउन हो रहा है, किसी का अहंकार नीचे की ओर जा रहा है, टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं, आप एम्प्रेस हैं, आप इतने प्योर होने के बाद भी आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपका एक मैग्नेटिक पुल लोगों को खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट। हम आपको एक ही एडवाइस देंगे, जिस एनर्जीज़ में आप हैं ऐसी एनर्जीज़ में ही रहिए। नहीं अच्छा लग रहा है लोगों से बात करना, मत कीजिए। सोशलाइज होना नहीं अच्छा लग रहा है, मत कीजिए। अपने आप में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीड बुक्स, ठीक है। अपने आप में समय व्यतीत कीजिए। टेक अ ब्रेक, ट्रेवल कर सकते हैं। हमने आपको कुछ दिनों से हम बोल रहे हैं आपको कि टेक अ ब्रेक, कहीं जाना है तो छोटा मोटा ही सही घूम फिर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। या छोटा मोटा कोई प्लान कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। लेकिन हाँ, आपकी एनर्जीज़ बहुत बैलेंस्ड है, आप इसी एनर्जीज़ में रहिए। हम तो ये बोलेंगे, आप अगर लाइफ टाइम भी इसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे बेहतरीन होती है। हम तो आपको बोलेंगे पूरी लाइफ टाइम आप ऐसी प्रेयर की मुद्रा में रहिए, क्या दिक्कत है, अच्छा ही है भाई। बल्कि बैलेंस, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश, हर चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ से लेते हैं एंजल आंसर्स, एंजल्स से पूछ लेते हैं कि वो आपको इस रीडिंग में क्या एडवाइस देना चाहेंगे, आपको क्या करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन तो अच्छा है, नो का कार्ड आया है। ये नो क्यों आया है ज़रा पूछ लेते हैं हम एक बार, किस चीज़ में नो है। कम्युनिकेट क्लियरली के साथ नो आया है। ओके, तो अच्छा, तो मतलब एक तरह से आपको बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं छुपानी है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। इट्स अ नो फ्रॉम एंजल साइड कि आप जो है, आपको जो चीज़, डोंट सेटल फॉर लेस। जो आपको गलत लगता है उसको क्लियरली से नो। नो मीन्स नो। जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, उसको आप ना बोलें।
कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब अपनी कोई भी बात, जो भी आपको बात रखनी है वो क्लियर रखें, ठीक है। कोई भी वही पौधे मुँह के कौता नहीं, समझ गए आप लोग, समझ जाएंगे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग लंबे टाइम से हमको फॉलो कर रहे हैं वो समझ जाएंगे हम क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई बात अपने अंदर दबा के मत रखिए, छुपाइए मत, जो भी आपको बोलना है क्लियर कट, क्लियर रहिए, अपने अपने अपनी एनर्जीज में क्लियर रहिए, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट, क्या बोलते हैं उसको, डोंट सैबोटाज। कोई भी चीज़ को अंदर से अगर आपको कोई चीज़ रोक रही है, भाई ऑलरेडी सामने वाला डिसेप्टिव है तो आपको डिसेप्टिव बनने की क्या ज़रूरत है। आपको क्लियर, अपनी एनर्जीज को क्लियर रखना है, आपको जो बोलना है वो बोलना है बस, आपको जो ठीक लगता है आप अपनी बात रखें। टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ इज़ बेटर, अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ। तो फिर राउंड एंड राउंड, देखो इनकी एनर्जीज तो वैसी ही है, हमने बोला ना बहुत लंबे टाइम से कोई आपको राउंड 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 घुमा रहा है, और इनकी एनर्जीज अभी भी शायद वैसी भी हो सकता है, आने वाले टाइम में भी इनकी एनर्जीज वैसी हों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इनडिसाइसिव एनर्जीज हैं। हालांकि कुछ बड़ा होने के कुछ बड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एम्प्रेस, जजमेंट, सन, एक साथ 3 कार्ड आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ, somebody is coming with an ऑफर। अब हम आपको यही बोलेंगे कि डोंट सेटल फॉर लेस। ये ऑफ़र किस चीज़ का है पहले देख लीजिए, कुछ ऐसा तो नहीं है कि रिझने रिझाने वाला हो, है ना। अगर तो देखिए, अगर तो, क्योंकि डेविल के नीचे सन है ना, तो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ कमिंग इन टू लाइट। जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएंगी, सच्चाई सामने आ जाएंगी। अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो एक्सप्रेस भी करेंगे, क्योंकि आप इस समय, हमने बोला ना मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स। प्लीज़ आप अपने ऊपर फोकस करिए, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं इस समय, अब आप ऐसी ही एनर्जीज़ में रहिए। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर द एम्प्रेस, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, योर प्रेयर्स विल बी हर्ड, योर प्रेयर्स विल बी हर्ड। डिवाइन काउंटर पार्ट, एम्परर एंड एम्प्रेस, हाउ स्वीट। देखो किसी का अहंकार चूर हो रहा है, किसी का ईगो डाउन हो रहा है आपकी ऐसी एनर्जीज़ की वजह से। आप कितने नर्चरिंग हैं यार, आप कितने इस ऐसे, इतने प्योर सोल, इतनी अच्छी एंजेलिक वाइब्स, यहाँ पे कितने कलरफुल फ्लावर्स हैं। ये कार्ड अपने आप में कितना खूबसूरत है यार। और किसी पत्थर दिल इंसान को आप मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने हथियार डाल दे फाइनली। दिस इज़ समथिंग बिग, समथिंग बिग। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये रीडिंग करके, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी, टेम्परेंस की एनर्जीज़ हैं, बहुत बैलेंस्ड और बहुत मेंटेन्ड एनर्जीज़ हैं। इसी को मेंटेन करते हुए आगे चलिएगा आप, हम यही आपसे बोलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है। और ट्रैवल है, देखिए कार्ड्स में ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए तो पक्का, प्लीज़ टेक अ ब्रेक, आपको बहुत ज़रूरत है, आप ब्रेक लीजिए। ट्रैवल, अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ट्रैवल छोटा मोटा हो सकता है कहीं पर, तो आप करिए। अपने एटलीस्ट अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने घर से चार दीवारी से बाहर निकल के थोड़ा बहुत इधर उधर भी थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीद इन द फ्रेश एयर, ब्रीद आउट, मतलब फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई होगा, नहीं हुई है कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग लागू करने की या हावी करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी और की रीडिंग हो, ठीक है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है ना, इसलिए। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा आशीर्वाद अपना भी है। और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, डू गुड एंड सी वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।